महंगाई की मार से पहले ही सब लोग परेशान हैं। अब ईएमआई का बोझ और बढ़ जाएगा। रिजर्व बैंक ने आज रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी का ऐलान किया। इसे 4% से बढ़ाकर 4.4% कर दिया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज इसकी घोषणा की। Inflation growth dynamics and the impact of the developments after the MPC meeting of 6th to 8th April 2022. Based on this assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. तो जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। यानी रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है और वो हमें लोन देते हैं। तो जिस रेट पर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं। वो बढ़ जाएगा तो बैंक भी हमें महंगा लोन देंगे या जो ईएमआई है उसकी दर बढ़ा देंगे। और रेपो रेट कम होता है तो इसका मतलब होता है कि लोन सस्ते हो जाएंगे। तो ये एक नई परेशानी अब आम लोगों के सामने आएगी कि अगले कुछ दिनों में उनके बैंक्स ईएमआई पर ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान करेंगे और जो लोन अभी लेना चाहते हैं उनके लिए भी लोन लेना महंगा हो जाएगा। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, इस ऐलान का काफ़ी समय से लग रहा था कि इस तरह का कोई ऐलान होगा। जिस तरह से तेल के दाम लगातार बढ़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और फिर भारत में भी पेट्रोल, डीजल, गैस और तमाम दूसरी चीज़ों की महंगाई उसके बाद बढ़ रही थी। तो ये शायद फैसला होना ही था देर सवेर। निश्चित तौर पर, और इसकी आशंका थी। अब देखिए, 3 वजह बताई है आरबीआई गवर्नर ने और इस पर हम बहुत विस्तार से रिपोर्ट करते रहे हैं। पहला ये कि उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है वो $100 के ऊपर बनी हुई है। यानी भारत में जो बढ़ी हुई कीमतें हैं पेट्रोल और डीजल की, वो अभी लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहेंगी। और इसका हम सबको पता है कि डीजल अगर 10 रुपये प्रति लीटर तक महंगा हुआ है तो इसका असर ट्रांसपोर्टेशन पर और महंगाई दर पर सीधा पड़ रहा है। दूसरी वजह उन्होंने बताया कि कुछ देशों ने, जिसका उन्होंने नाम नहीं लिया, इंडोनेशिया ने बैन लगाया है पाम ऑयल पर के एक्सपोर्ट पर, और भारत अपनी आधा से ज़्यादा जो पाम ऑयल की ज़रूरत है वो आयात करता है इंडोनेशिया से। तो इससे खाने पीने के तेल बाज़ार में उथल पुथल हो रही है। जो दूसरे तेल हैं उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि लोग अब पाम ऑयल से शिफ्ट करके दूसरे जो खाने पीने के तेल हैं उसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और उनकी कीमतों में फिर से दबाव पड़ रहा है क्योंकि उसका प्रोडक्शन उतना नहीं है जितनी की डिमांड है। और तीसरी वजह उन्होंने बताई कि यूक्रेन और रशिया दुनिया में जो ग्लोबल वीट एक्सपोर्ट है, गेहूं बाज़ार में सबसे ज़्यादा निर्यात जो है वो रशिया से और यूक्रेन से होता था, करीब 30%। और ये दोनों देशों के बीच युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय गेहूं बाज़ार में उतना गेहूं नहीं पहुंच पा रहा है और उसका असर भारत में डोमेस्टिक प्राइसेस पर, यानी भारत में गेहूं की कीमत पर पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि गेहूं की सप्लाई भारत में ज़रूरत के मुताबिक पर्याप्त है। तो ये 3 वजहें हैं जिसको लेकर आशंका थी कि आरबीआई गवर्नर मजबूर होंगे और फाइनली आज उन्होंने ऐलान किया है कि इमरजेंसी बैठक के बाद, और ये कोशिश है कि महंगाई को कैसे नियंत्रित किया जाए। उन्होंने कुछ और मेजर्स का भी ऐलान किया है। और मैं इस वक्त सुशील खाद्य मंत्रालय में हूँ और खाद्य सचिव की भी एक महत्वपूर्ण ब्रीफिंग कुछ देर में शुरू होने वाली है जिसमें वो देश में जो खाद्यान्न की जो स्थिति है, प्रोडक्शन की, डिमांड की, उसके बारे में विस्तार से जानकारी रखने वाले हैं। और संभव है कि भारत सरकार आरबीआई गवर्नर के इस चेतावनी के बाद और जो आशंका उन्होंने जताई है कि लंबे समय तक महंगाई ऊंचे स्तर पर बने रहती है, उससे निपटने की क्या रणनीति है, खाने पीने के सामान को कैसे नियंत्रित रखा जाएगा, राज्यों को क्या निर्देश दिए जाएंगे, इसकी जानकारी कुछ देर बाद खाद्य सचिव देने वाले हैं। सुशील। ये बेहद अहम है। जो इस वक्त में जो बड़ी खबर है इस समय उसका असर भी हम देख रहे हैं कि सेंसेक्स लगातार गोते खा रहा है। तकरीबन 1300 पॉइंट तक नीचे गया था और उसके बाद अब संभले तो संभले क्योंकि वक्त तो बहुत कम बचा हुआ है। लेकिन इसकी सुगबुगाहट थी कि ऐसा कुछ बड़ा कदम आरबीआई आज नहीं तो कल लेगी और फिर अब अचानक से आज फैसला लिया है। तो पूरा जो सेंटीमेंट है वो घबराहट वाला है और जो दुनिया के हालात हैं वो भी कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पर
अचानक से शेयर बाज़ार में सब कुछ उड़ा उड़ा सा लगने लगा है।